अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज के हम इस वीडियो में बताएंगे बेनमाजी को अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी सज़ाएँ देगा। उसमें कुछ सज़ाएँ मैंने बता दी थी और कुछ सज़ाएँ बाकी बची थी। तो नाज़रीन किराम, जो बाकी बची आप उनको भी समाअत कर लीजिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, क़ब्र की जो 3 सज़ाएँ हैं वो बता चुका कि क़ब्र उसको दबाएगी और उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। उसकी क़ब्र के अंदर आग भड़का दी जाएगी। उसके क़ब्र के अंदर सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाएंगे। ये क़ब्र की 3 सज़ाएँ हैं। अब क़ब्र से उठने के बाद जो सज़ाएँ हैं वो भी 3 हैं। वो कौन कौन सी सज़ाएँ हैं? नंबर 1 तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की एक बादल का टुकड़ा उसके चेहरे के सामने मुसल्लत फरमा देगा, जो उसको जहन्नम की तरफ हाँक करके ले जाएगा। ये पहली सज़ा है क़ब्र से उठने के बाद की। दूसरी सज़ा ये है कि हिसाब के वक्त, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से हिसाब लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ गज़बनाक की नज़र डालेगा, जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदे से हिसाब लेगा, किससे? बेनमाजी से। जो सज़ाएँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेनमाजी की सज़ाएँ हैं कि हिसाब के वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ जो नज़र रहमत फरमाएगा, वो नज़र रहमत की नज़र नहीं होगी, बल्कि वो नज़र गज़बनाक की नज़र डालेगा अल्लाह ताला, जिसकी वजह से उसके चेहरे का तमाम गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये बेनमाजी की सज़ाएँ हैं। और नंबर 3, उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। कौन सा हिसाब? जो हमने दुनिया में कितना कमाया, कितना कमाया, कैसे कमाया, कहाँ पर ख़र्च किया, किन लोगों पर ख़र्च किया, अल्लाह तबारक व तआला की राह में कितना हमने ख़र्च किया, कितना हमने बेकार कामों में हमने ख़र्च किया, तमाम का तमाम अल्लाह तबारक व तआला हमसे हिसाब लेगा। नमाज की पाबंदी की या नहीं की, रोज़े माह रमज़ान के रोज़े रखे या नहीं रखे, अगर तुम साहिब इस्तिताअत थे तो तुमने हज किया या नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजी का हिसाब लेगा तो सख्ती से उसका हिसाब लेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। ये किसके लिए है? बेनमाजी के लिए। जो अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजी से जब हिसाब लेगा तो उसको दोज़ख की तरफ जाने का हुक्म सादिर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मुकाशिफ़तुल कुलूम में हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत, यानी नमाज के मामले में सुस्ती करने वाला इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर 3 सत्र लिखी हुई होंगी। उसके चेहरे पर जो सत्र होगी वो 3 तरह की लिखी हुई होंगी। वो किस तरह की होगी? इससे होगी नंबर 1, उसके जो चेहरे पर लिखा होगा वो होगा, ए अल्लाह तबारक व तआला का हक़ बर्बाद करने वाले। जो बेनमाजी के चेहरे पर जो सतह लिखी हुई होगी, लाइन लिखी हुई होगी, तो उसके चेहरे पर नंबर 1 क्या लिखा होगा? ए अल्लाह तबारक व तआला का हक़ बर्बाद करने वाले। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ़र्ज़ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ करार दी थी, हम अल्लाह तबारक व तआला का हक़ नहीं बजा ला रहे हैं, तो उसके चेहरे पर ये 3 सतह लिखी हुई होंगी। नंबर 2, ए अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के साथ मखसूस। अल्लाह अकबर। नंबर 3, जिस तरह दुनिया में तूने हक़ुल्लाह अज़्ज़ा वजल को ज़ाय किया, इसी तरह आज तो भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो दिन क़यामत का दिन, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का यार व मददगार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। बंदा एक एक नेकी को तरसेगा, मगर बेनमाजी का आलम क्या होगा? बेनमाजी के चेहरे पर क्या लिखा हुआ होगा? जिस तरह तूने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को ज़ाय किया, इसी तरह आज भी तू अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज को उसके वक्तों पर अदा करें, ताकि जहन्नम की होलनाकियों से हम महफूज रहें, क़ब्र के अज़ाब से हम महफूज रहें, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी से हम महफूज रहें। प्यारे इस्लामी भाइयों, पूरी दुनिया ये चाहती है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाए, मगर हमारे कुछ नौजवान का तबका ऐसा है कि उन्हें परवाह ही नहीं। सिर्फ़ उन्हें परवाह है तो अपने कारोबार की, उन्हें परवाह है
तो दुनिया दार की। अगर उनको परवाह है तो सिर्फ दुनिया दारों की किस तरीके से मजाक बनाना है, किस तरीके से उनकी हंसी बनानी है, किस तरीके से दूसरों की बातों में दखल देनी है, इस बात में हमें लगे रहना है। हमें ये पता नहीं कि नमाज फ़र्ज़ भी है या नहीं। हमारे नौजवान तबका तो अभी उन्हें यह भी नहीं मालूम कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं, वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं। नौजवानों, हम कब सीखेंगे? बातों को सीखने के लिए कौन सा वक्त आएगा? अब भी वक्त है, वक्त को पहचानो, सच्चे दिल से तौबा करो, नमाज की पाबंदी शुरू करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक अल्लाह के वली को शैतान नज़र आया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कुछ ऐसा तरीक़ा बता दीजिए आप कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। तो शैतान ने कहा कि तुम एक काम किया करो, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। क्या मतलब? क्या मतलब? ये कि नमाज में सुस्ती किया करो और खूब झूठी कस्में खाया करो। नमाज में सुस्ती किया करो और खूब झूठी कस्में खाया करो, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। वो बुज़ुर्ग फ़ौरन बोल उठे कि मैं झूठी कसम हरगिज़ नहीं खाऊंगा और आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई, उनका अक़ीदा देखो, उनका जज्बा देखो, उनकी मोहब्बत देखो नमाज से। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं तुझसे अहद करता हूँ, वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा और आज के बाद कभी नमाज में सुस्ती नहीं करूँगा, कभी नमाज में कोताही नहीं करूँगा। जब शैतान ने इतना सुना तो शैतान बौखला करके कहने लगा कि मैं भी अहद करता हूँ कि आज के बाद कभी इंसान को नसीहत नहीं करूँगा, आज के बाद कभी इंसान को नसीहत नहीं करूँगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हमारे अंदर नमाज का जज्बा इस तरीके से पैदा होना चाहिए। अगर कोई हमें नमाज के लिए रोकता है तो हम नमाज की पाबंदी करें। अगर कोई ये कहता है अभी तो अज़ान लगने में इतना वक्त है, प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई शख्स वज़ू बना करके सबसे पहले मस्जिद में चला जाता है, अपने घर वज़ू बनाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर कदम के बदले में नेकियां अता फरमाता है। नमाज की बरकत तो इतनी बरकत है, मगर हमारा जहन जाता ही नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सोचना होगा और नमाज को उसके वक्त पर अदा करना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।